जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन में कोरोना का BF7 वेरिएंट तबाही मचा रहा। छोटे से छोटे शहर में लाखों की संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। उधर दुनिया के शक्तिशाली देशों अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का XBB.1.5 वेरिएंट तबाही मचा रहा है। भारत में भी इस सुपर वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। गुजरात में इसका पहला केस सामने आया है। उधर US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डेटा ने पुष्टि की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 40% से अधिक केस XBB.1.5 वेरिएंट के हैं। ब्रिटेन में भी इस नए वेरिएंट के काफी केस सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया इस वक्त कोरोना के सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट का सामना कर रही है। जी हां, कोरोना का अब तक का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट नए साल से दुनिया में तबाही मचाने को तैयार है। भारत में इस वेरिएंट की दस्तक हो चुकी। गुजरात में पहला केस मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर से ग्रस्त लोगों में इस बीमारी का सबसे अधिक खतरा है। एक्सपर्ट का कहना है कि XBB.1.5 वेरिएंट कोरोना के अन्य वेरिएंट से 120 गुना ज्यादा संक्रामक है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 226 नए मामले आए हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 4,46,78,384 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,653 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार केरल से 3 लोगों की मौत की जानकारी मिलने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,702 हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 के तहत जूनियर जजों के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे WBPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल में गहलोत सरकार राजस्थान के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। वसुंधरा राज सरकार के समय से 7वें वेतन आयोग की जिन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर्मचारी कर रहे थे, वे सभी विसंगतियां नए साल में दूर हो सकती है। इसे लेकर बनाई गई खेमराज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप दी है। अब मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट के प्रशिक्षण के पक्षपात कर्मचारियों की मांग पूरी कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर इससे पहले वसुंधरा सरकार ने सामंत कमेटी बनाई थी, लेकिन उसकी अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही सूबे में सरकार बदल गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि छपरा के जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड राम बाबू को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। 35 साल के राम बाबू को गिरफ्तार कर बिहार पुलिस को सौंप दिया गया है। मास्टरमाइंड राम बाबू ने ही होम्योपैथी दवा का इस्तेमाल कर नकली शराब तैयार की थी। इस शराब कांड में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आरोपी ने शराब में केमिकल डालकर उसे तैयार किया था, जिसे पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। जी हाँ, छपरा में जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद शासन प्रशासन ने पटना से लेकर सारण छपरा तक में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। बिहार में अवैध शराब की भट्टियां तोड़ी गई थी। गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हजारों लीटर शराब बहाई गई थी। छपरा के आसपास गंगा के किनारे नाजायज शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया था। अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते। इस विस्तार में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं JP नड्डा का भी सरकार में वापसी हो सकता है। मकर संक्रांति के बाद और सांसद के बजट सत्र से पहले किसी तारीख को इस विस्तार को अंजाम दिया जा सकता है। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है।
जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वर्तमान कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। उन्हें भी इस विस्तार में शामिल किया जा सकता है। वे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इसके अलावा पार्टी की जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसका खुलासा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। शुक्रवार को एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कमलनाथ ने 2024 के आम चुनाव के साथ साथ 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी विस्तृत बातचीत की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अनधिकृत सर्वेक्षण रिपोर्ट आ रही है। पार्टी ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया। मालूम हो कि 2 दिनों से राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें आ रही कि कांग्रेस द्वारा कराए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 37 मौजूदा विधायकों और 13 पूर्व मंत्रियों की स्थिति संतोषजनक पाई गई है। मालूम हो कि 2 दिनों से राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबर आ रही कि कांग्रेस द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वेक्षण में 37 मौजूदा विधायकों और 17 पूर्व मंत्रियों की स्थिति संतोषजनक पाई गई है। इस खबर को कई मीडिया घरानों ने रिपोर्ट किया और यहां तक कि कांग्रेस के नेता भी बयान देते नजर आए, लेकिन कमलनाथ ने इस सर्वेक्षण को अनधिकृत करार दिया है। जी आपको बता दें कि साल के आखिरी दिन इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो उसके भाव में 2.94% की बढ़त दर्ज की गई है और ये $85.91 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो उसके भाव में 2.37% की बढ़त दर्ज की गई और ये $80.26 प्रति बैरल पर पहुंच गया। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़त के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या साल 2022 के आखिरी दिन भारत में पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा हुआ है या नहीं। जी हां, देश के चारों महानगर यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल डीजल प्राइस में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में शनिवार को कुछ देर की राहत के बाद कड़ाके की ठंड फिर लौट आई है। लोग कपकपाती ठंड से खुद को बचाने के लिए सड़कों के किनारे अलाव तापते नजर आ रहे हैं। तुर्कमान गेट पर अलाव के पास बैठे एक बस चालक ने कहा, आज भीषण शीतलहर चल रही। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आज बहुत ठंड है, हम इससे राहत के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।